जो सबरी माता वाला भी बताया था आपने। हाँ तो ये भी सुन, कोई बात नहीं। अच्छा, जो सबरी के जो एक एक फूल बिछाए हैं, और एक एक फूलों में जो एक एक पल उनका राम के नाम से गुजरा, वो पल उन्होंने जब राम उनके सामने खड़े हुए तो वो उतने पल उन्होंने उनके साथ बिताए थे, है ना। जितने पल उन्होंने अपने जीवन के उन फूलों में व्यतीत किए थे, तोड़ने में, उनको बिछाने में, एक एक चुन चुन के बिछाए थे, वो पल हमारे जीवन के उनको चाहिए आज। भगवान कल्कि को वो चाहते हैं कि हमारे वो निश्चल, निष्पाप, निष्कंटक जो बनने के लिए, हमको खड़े होने के लिए चाहिए, वो आप दो। वो पल हमें चाहिए। वो मालाएं जो आप जाप कर रहे हो, उनमें कुछ माले के जो हमारे होंगे वो हम लेंगे, बाकी तो तुम्हारे हैं। बाकी उन भाव में आपका कब मन भटक जाता है वो तो आपका है। जो जो आपने कुछ पल ही उनका नाम प्रेम से लिया, जिसमें कोई भाव, दूसरा भाव नहीं था, जो जो हमारी इस धरती के कोई भाव नहीं थे, वो भाव छोड़ के जो पल हमारे हैं वो हमें दो। और हर एक व्यक्ति से धीरे धीरे ऐसे इकट्ठे हों, और हमें रूप, कल की रूप में आने के लिए हमें चाहिए, है कि नहीं। तब हम उतने क्षण पहले आ सकते हैं, तब हम उतने क्षण छोड़ के आ सकते हैं उस कलयुग के, उसको काट के आ सकते हैं। जब तक नहीं आ सकते, जब तक वो पल इकट्ठे उतने ना हो जाए, उनकी गिनती में पूरे ना हो जाए, तब तक, है कि नहीं। जैसे कृष्ण भगवान जब गीता बताते हैं अर्जुन को, और वो कहते हैं कि हम हर रूप में हम हैं, हर रूप में हम हैं, और सारी लीला उन्हीं की थी, सारा महाभारत रचा हुआ उन्हीं का था, सारा करवाया उन्हीं का था, सारा कहना चाहिए ड्रामा उन्हीं का था पूरा, है ना। हर एक व्यक्ति उनका था, हर एक पल उनका था, हर एक भाव उनका था, हर एक विचार उनका था कि नहीं। लेकिन उसको उन्होंने किसी के माध्यम से बनाया, हम सब उनके माध्यम थे, और आज वो कई कई रूप लेके भी आज हम भी उन्हीं के माध्यम, आज भी आज भी है कि नहीं है। आज भी हम उनका दो पल भी नाम ले रहे हैं तो वो हम उन्हीं के लिए ले रहे हैं, और उनके लिए बैठ रहे हैं तो उन्हीं के हैं। जब वो हमें समाये थे तब तो हम आके इधर बैठे हैं। बहुत सुंदर। नहीं तो कैसे आते बताइए आप। अगर उनकी छड़ी नहीं लगती, कहते ना हमें बुलाया नहीं, तो बुलाते कब है भगवान। वो हमारे एक अंतरंग में एक किरण, जो एक लहर उठती है, और वो हम चले आते हैं, हम उनके मंदिर में आके बैठ जाते हैं। वो लहर हमें खींच के यहाँ तक ले आती है। सागर की जो तरंगे हैं, कहना चाहिए, वो हमें कब नहला के चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वो हम भले एक बार नहाते हैं, लेकिन उसका याद हम पूरे जीवन भर करते हैं कि हम उस पल वहां खड़े होके हमने उस तरह से नहाया, और उस रंग में हम डूबे, और आज वो रंग हमारे ऊपर आज भी चढ़ा हुआ है। तो वो रंग चढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी किरणें फेंक दी, और उन किरणों को जिस जिसके ऊपर पड़े वो ऑटोमेटिक आके अपने आप जुड़ते जाएंगे, अपने आप इकट्ठे होते जाएंगे। ऑटोमेटिक कहाँ भगवान अपनी लीलाएं शुरू कर देंगे हम नहीं जान सकते ये चीजें। अपने कीर्तन में डूब जाते हैं, और जितना कीर्तन करते हैं, आप आँख खोल के देखेंगे, आप कभी कभी उस तरीके से नहीं खो पाते, लेकिन जब आप उनको एक बार नजर भर के देखो, और फिर उसके बाद आंख भर करके आप कीर्तन में मगन हो जाओ, और साथ में अगर म्यूजिक बज रहा है ना, तो कहते ना वो म्यूजिक हमारे तरंगे उनसे जोड़ देता है, और वो ऑटोमेटिक हम इस धरती के जो माया मोह है, जो भाव है, उनसे हटके हम ऑटोमेटिक उनसे जुड़ जाते हैं। होता है कि नहीं। आप जितनी देर आप आंखें बंद करे रहेंगे, आप उनको देखते रहेंगे अपने मन की आंखों से, उतनी देर हम उनसे जुड़े रहते हैं, आप हट ही नहीं सकते। और जैसे ही आप सोचेंगे या कुछ आपकी कहना चाहिए वो लहर हटी, वो तरंग हटी, और ऑटोमेटिक आप फिर जहाँ जमीन पे आ जाते हैं। कहते हैं भगवान धक्का दे दिए कि अब जाओ अपने भाव में जुड़ जाओ, अपने कर्म करो, अपना काम करो, अपना। हमें भगवान ने अपनी तरफ अपने पास खींच के हमको बैठा लिया। सारे दुख भूल जाते हैं, सारी चीजें हमारे दिमाग से हट जाती हैं कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। वही जो पल, जिन पलों में हम भूल जाते हैं, वही वो पल होते हैं जो हम उनसे जोड़ देते हैं जब हम यहाँ भूल जाते हैं। होता है ना। या यूं कह लो, जब हम उनको भूल जाते तभी तुम इस सांसारिक वृत्तियों के काम कर पाते हो, नहीं तो कुछ न कर पाओ।
बहुत सुंदर, ये बहुत भी बात सुंदर, सही है। बहुत सुंदर। मतलब दोनों ही बातें हैं, या तो उनको भूल के काम करोगे या तुम काम भूल के उनको करोगे। आपके दिल में जगह उतनी है जितना आप एक जन को दे सकते हो, चाहे उनको दे लो और चाहे धरती के सांसारिक लोगों को दे लो। बहुत सुंदर। तो हम जितनी देर बैठे, हमारा कहने का मतलब ये कि जितनी देर बैठे ना उतनी देर हमें सिर्फ उनके पास आते हैं। तो वो ये सोच के ही आना है हमको घर से कि बिल्कुल हमें भूल जाना है कि हम उधर जा रहे हैं तो हमें क्या काम बाकी था और क्या करना है और कैसे करना है, क्या होना है। तुम ऑटोमेटिक देखोगे जो यहाँ बैठ के जाओगे ना, तो वो दिमाग कितना आपका शार्प हो जाएगा और किस तरह से आप उस काम को कर लोगे, किस तरह से आपका दिमाग चालू हो जाएगा, कितना आप एक्टिव हो जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। वो तरंगे आपकी कितनी तेज हो जाएंगी, जो आपकी कहना चाहिए किसी से आप बात करते में, किसी से आप भाव देने में, किसी से आप मोटिवेट करने में, कहना चाहिए आपको किस तरह से आप बता दोगे, आपको खुद नहीं पता। ये बहुत मतलब कहना चाहिए मेडिटेशन के बाद आती है ये सब चीज़ें। ये जो अनुभव हैं जो मिलते हैं वो सब चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, और हम जितना पढ़ते हैं, जितना हम उनमें डूबते हैं, कहते हैं ना जितना सागर की गहराइयों में आप जाओगे उतना आपको नए नए रंग और नए नए मतलब वो एक्टिविटी, नई नई चीजें हमको देखने मिलेंगी, नई नई बातों से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बातों नई नई चीजों से हमें भान होगा, है कि नहीं। मतलब हमको नहीं पता, ऊपर सिर्फ हमको एक तली दिख रही है जिसपे सूर्य की प्रकाश पड़ के और हमारे तरफ आ रही है, लेकिन अंदर तो वो प्रकाश जा ही नहीं रहा है भैया। वो चीजें कितनी गहराई में है और कितना गहरा अंदर जाके काला है, उस कालेपन को हम कभी जाने नहीं पाएंगे। जो भरा हुआ है, जो हमको साफ करना है, जो हमको देखना है, जो हमको समझना है कि नहीं। वो चीजें कितने जन्म में कहना चाहिए लेने के बाद भी हम नहीं जान पाएंगे। हम ये खुद उनसे नहीं पूछ पा रहे। वो खुद आज 25 जन्म लेके 50 जन्म लेके भी आज उस चीज को नहीं जान पा रहे, तो हम किस खेत की बोली। उनको खुद कितने जन्म लेना पड़ रहा है आप बताओ, और जितने जन्म लेने आ रहे हैं वो उतने बार उनके नए अनुभव, नए रूप, नए काम, नए कारीगर, हर चीज नया, हर पल नया, हर काम नया, बिल्कुल बिल्कुल, हर साथ नया भैया। बिल्कुल। कभी राधा साथ होती है तो कभी प्रहलाद साथ होते हैं, तो कभी मतलब क्या है ये बताइए। कच्छप अवतार लिया तो सारे देवताओं को उन्होंने साथ लिया, फिर अवतार लिया तो फिर उन्होंने सारी कहना चाहिए आपके सतयुग में सब देवता उनके गोपीगण और सब बने, और प्रजा बनी और सब बने, है कि नहीं। फिर द्वापर में आए, फिर राम के साथ उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की, कितना मतलब हर रूप में। और उन्होंने खुद बोला कि वो जो राम रूप था, जो वो जो उनकी कलाएं थी, वो समय के साथ हम उस कलाओं को आज हम साथ नहीं रख सकते। आज हमको उन्होंने भीष्म पितामह से ये बात जब आखिरी समय में उन्होंने बुलाया और हम कहा केशव हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते, तुम हमारे पास आके खड़े हो। तो जब वो कान्हा से बात कर रहे थे, कन्हैया तुम मुझे बताओ कि तुमने ये लीलाएं क्यों की, ये महाभारत क्यों रचा, ये खूना ये बहाया नदी, ये सब क्या है, क्यों। उन्होंने कहा हमें ये अवतार बदलने के लिए, ये समय के पहिया को सुधारने के लिए, जो एक इस अधर्म के गड्ढे में फंस गया है उसको निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। इन चीजों को हमको देखना पड़ा, संभालना पड़ा, और हर रूप में हम ही हैं, लेकिन फिर भी उस ड्रामा को हमें खेलना पड़ा, उस नाटक को हमको रचना पड़ा। बोले आप जानते हैं पितामह, आपने देखा है, आपने स्वर्ग की भी देखी है और धरा की भी देखी है, लेकिन उसके बाद भी आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। बोले नहीं, हम अंतिम अपने शब्द सिर्फ इन्हीं बातों के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करके जाना चाहते हैं। हमारे इतने दिन से उठे प्रश्नों के बयार को हम आज आपसे पूरे शब्द सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं।
हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं और हम आपके दर्शन करने के अभिलाषी थे, इसलिए हमने, हमारी आत्मा ने आपको पुकार किया। और वो अंतिम समय आके पांडवों के साथ खड़े होते हैं, उनको हाथ में हाथ लेके उनको इस बंधन से मुक्त करते हैं कि पितामह अब आपके जन्म नहीं होना, लेकिन ये देखना आपको जरूरी था कि इस अधर्म के पहिए पे ये धर्म का पहिया कितना भारी है, और ये हम हमेशा इसको घुमाते रहेंगे, और इस धरा के जो अधर्म लोग हैं ना, वो इसमें घूमते रहेंगे, और उनको हम मतलब कहना चाहिए, और बाकी जो है धर्म के, उसको हम अपने रथ पे सवार करके और जाके सिंहासन पर बैठा देंगे। उन्होंने सिर्फ किसको साथ दिया? किसी का नहीं। ना उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया और ना उन्होंने कर्ण के साथ युद्ध किया। बहुत सुंदर। जबकि दोनों भाई थे, दोनों एक ही खून थे, एक ही माँ के पुत्र थे। ये होता है, कहना चाहिए भगवान की जहाँ वाकई में जो कहते हैं उनकी जहाँ छड़ी लगती है, या उनको जो साथ चाहिए होता है वही वो उनको साथ लेते हैं, उसके अलावा वो किसी का नहीं। आज तुम कर लो मनमानी, वो सीधा बोलते हैं कर लो, मत लो मेरे को साथ, मुझे साथ नहीं लोगे मैं रथ पे सवारी नहीं करूंगा तुमको। सीधा सा पॉइंट है। जब रथ पे सवार नहीं होगे तो ऑटोमेटिक तुम जाके बेटा कहीं तुम्हारा पहिया फंस जाएगा तो तुम मारे जाओगे, और कहीं तुम्हारा जंगा तोड़ी जाएगी तो मारे जाओगे, है कि नहीं? तो ये महाभारत हमेशा चलते रहना है, हमेशा धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और धर्मी लोग ही हमेशा जो भगवान के साथ होते हैं वो जीत तो जाते हैं, लेकिन संघर्ष उन्हीं के साथ होता है, परीक्षाएं उन्हीं के साथ होती हैं, हमेशा झेलना उन्हीं को पड़ता है। जब भगवान ने झेला तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं। सीधा सा बिल्कुल, उनके लिए हम कीड़े हैं, चींटी। बिल्कुल है। एक और वो जो आपने बताया था अभी समुद्र वाला, लहरों वाला, वो और बताइए, तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। बोले थे ना समुद्र थे ना जो कि समुद्र की लहरें आती हैं और हम खड़े हैं, और फिर क्या होता है कि भगवान हमको चांस दे रहे हैं कि भाई तुम उसका स्वाद लो, और फिर हमारे ऊपर है ये कि हम उसमें बहना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं कि नहीं। किस प्रकार से था, आप बताएं उसमें। वो सिर्फ हम दूर से देखने वाले एक दर्शक होते हैं, हाँ, है ना, जहाँ हमको दर्शन करने की चाह सिर्फ होती है, आखिर इधर है क्या, मंदिर है क्या, भगवान है कहाँ, क्यों इन लोग जो है अंदर जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं, वो इस आखिर उधर मिल क्या जाता है उनको। उतनी देर बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप अपना समय गमा के ही आप अपने कामों को छोड़ देते हैं, मतलब क्या सोचते हैं। लेकिन वो दर्शन ये नहीं जानता कि वो जो सागर के किनारे जो हमें देखने का मन की जो अनुभूति होती है, वो हमारे पैर में जो जल लगा तो उसकी हमें जब जल हमारे लहर जो हमारी पैरों तक आती है, और वो जो जब वो लहर आई तो हमें एक जो दर्शन करने की लालसा हुई, कहना चाहिए भगवान को जो हमने दर्शन किया, उससे हमें लहर में क्या मिला कि अरे हम इससे थोड़ा नहा लेते हैं। मन में आया कि नहा लेते हैं, मतलब क्या, हम उनको अंदर चल के एक बार देख तो लेते हैं कि आखिर ये मतलब इधर है क्या। उनको उस अनुभूति में कितनी खुशी मिलती है, और वो खुशी कैसी होती है, उनको भी उस गंगा में नहाने का मन किया। वो जब नहाने आए तब उन्हें पता चला कि अरे ये नहाने से ये जो रंग इसका चढ़ गया, वो हम कभी वो लाइव उतार ही नहीं पाएंगे, उस चीज को हम कभी बदल ही नहीं पाएंगे। और उसे नहाने के चलते उस सागर में गोता लगाने वो लहरों में बढ़ता चला गया भैया। सिर्फ जो ऊपर का रंग था उसके अलावा उसको अंदर के और रंग देखने की इच्छा हुई, वो डूबता चला गया। जो गहराइयां थी उस गहन अंधकार के जो रंग बदलने की और उन रंग में खोने की, उनको अज्ञात रंगों को जानने की जो इच्छाएं जागृत हुई, वो फिर उस कभी भंवर से वो लौट के आ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो रंग जो एक बार चढ़ गया वो कभी शायद मेरे ख्याल से उस धर्म के नाम पे कभी उतार ही नहीं पाता।
वो उतनी परीक्षाओं से गुजरता है। वो डूबने में उसको लगता है कि आज हम डूब रहे हैं, आज हमारी सांसें रुक रही हैं, आज हमारा काम रुक रहा है, आज हमारा पृथ्वी में जो रिश्ते टूट रहे हैं, आज हमारी इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, आज हमारा किसी से कहना चाहिए विरोधाभास हो रहा है। तो वो कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद, वो सागर के कई रंगों को देखने के बाद भी वो अंदर जाता जाता है, और उस रंग में डूबने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जब ऊपर चला जाता है, उस आत्मा से परमात्मा का जब स्वीकृति होती है और उससे मिलन होता है ना, तो वो सारे रंगों का जो ज्ञान उसको हो जाता है। वो अगले जन्म में कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर में भी वो उनके गहराइयों को धीरे धीरे बटोरते हुए और गहरा रंग उसको अनुभूतियों को वो ढूंढता रहता है, और उनमें डूब के वो उनको जानता रहता है। वो ज्ञान कभी जब उस खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने नहीं पा पाया, तो भैया हम छोटी छोटी आत्माएं उनको जानने की इच्छा भी रखें तो भी शायद कितना जान पाएंगे। ये तो जय श्री कल्कि भगवान, जय श्री कल्कि भगवान की, 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 जय श्री कल्कि भगवान की।